कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य हिंदी में शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं तो उसे ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य हिंदी में शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? व्याकरण के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन होता है? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब पूछेगा वर्ण विचार किसे कहते हैं? कहिएगा व्याकरण का वह विभाग जिसके अंतर्गत वर्णों के भेद, उच्चारण, स्वभाव आदि के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे ही वर्ण विचार कहते हैं। समझ आ गया? वर्ण विचार किसे कहते हैं? बोलो। हाँ, तो अब देखिए वर्ण किसे कहते हैं। इसमें वर्ण विचार में वर्ण बार बार आया ना, सब में वर्ण विचार। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता तो उसे ही वर्ण कहते हैं। देखिए वर्ण में क्या आएगा? जैसे क बोले, आप क को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? वर्ण है। ये वर्ण को हम खंडित नहीं कर सकते हैं। इसको क्या क याना लिख करके ऐसे करके लिखेंगे तो होगा? जोड़ करके नहीं होगा। क को हम अलग नहीं कर सकते हैं। यह वर्ण है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका कभी खंड या टुकड़ा नहीं, हंसिया से न कुदाल से कुछ से अलग नहीं कर सकते। उसके बाद है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। समुदाय मीन्स क्या होता है? बताइए, समुदाय मीन्स क्या? समूह। वर्णों के समूह। जैसे माला बनाते हो ना, मोती का माला, ढेर सारा मोती को जोड़ करके एक माला बनता है ना, ठीक उसी तरह ढेर सारे वर्ण को मिला देंगे और उसको जोड़ करके जो निकल जाएगा वो क्या बन जाएगा? वर्णमाला बनेगा। जैसे क अजोर मो अजोर लो, यदि तीनों को जोड़ दिए तो क्या निकल कर आया? जैसे प जोर ओ जोर नो, क्या बना? समझ में आ गया? वर्णमाला किसे कहते हैं? यहाँ से व्याकरण किसे कहते हैं? इनके भेदों को उदाहरण सहित लिखने के लिए कहेगा, तब जो है इतना तक लिखे। और भी बाकी है, एक शब्द विचार बाकी है, वाक्य विचार बाकी है। पूरे व्याकरण में यही तीनों चीज पढ़ते हैं। इसी को अलग अलग भाग में बांट दिया है और यही पढ़ते पढ़ते लोग बुढ़ा आ जाता है, जिंदगी भर काम